द वॉर जो कि अपने दूसरे महीने में दाखिल हो गई है, इजराइल यूएस ईरान वॉर, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ एनालिस्ट, हमारी एक्सपर्ट हैं फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी जी, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, यू इनवाइटेड मी टू योर प्रोग्राम जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। देखिए, ख़ास तो ये किसी तरफ से भी नहीं है और गैर मुतवक्के भी नहीं है। यही एक्सपेक्टेड था कि वो इसी तरह की बातें करेंगे, जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी एक पावर थी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो कंटिन्यू टू बी अ बिग पावर, वो तो उसका डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्रेडिबिलिटी तो खत्म हुई ना फिर भी नगमाना जी। एक तो पावर एक चीज होती है, पावर के साथ एक क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी खत्म होती हो गई है है, ना। सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि वो इसी तरह की बात करेंगे। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इसकी ऑडियंस इंटरनेशनल नहीं थी, इसकी ऑडियंस डोमेस्टिक थी, क्योंकि जिस कदर का उन्हें डोमेस्टिक प्रेशर आ रहा है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आवाज़ें उठ रही थी, बहुत सारे क्वार्टर्स से उठ रही थी, उनकी कैबिनेट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी, लोग रिज़ाइन भी कर रहे थे। लेकिन ही नेवर एक्सपेक्टेड कि अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो उन्हीं के खिलाफ होगा। और उसमें देखें, बहुत ही डेयरिंग और बहुत साफ अल्फाज में ये कहा गया है कि जी ये अब डेमोक्रेसी तो नहीं रही, ये तो इंपीरियलिज्म हो गया, किंग बन गया है और हमें इस तरह के किंग्स नहीं चाहिए और हमें ये वॉर्स नहीं चाहिए। इसमें देखें, सबसे अगर आपने नेचुरली खबरें सारी सुनी हैं कि सबसे पहले अमेरिका के बहुत ही अपने अच्छे एलाय जो हैं ऑस्ट्रेलिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ही ये क्वेश्चन उन पे उठा दिया है जो हम सब आज उठा रहे हैं कि जी अगर आपके सारे अहदाफ पूरे हो गए हैं, अगर आप समझते हैं कि जी जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी हम तो रिजीम चेंज चाहते नहीं थे, वो हो गई। पहले कह रहे थे कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं, कल वो कह रहे थे कि जी रिजीम चेंज हो गई है, सुबह कि रिजीम चेंज हो गई है और ये जो है अब जो लोग रह गए ईरान में वो बड़े रीजनेबल हैं, उनके साथ बात हो सकती है और उनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है, ईरान विल नेवर बी द सेम। तो भाई फिर ये और अब वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ ईरान। दूसरे मिनट आप शाम को कह रहे हैं कि जी ये मजीद अब 1 महीने चल सकती है और अगले 2 हफ्ते जो है वो बहुत क्रूशल है और अब वी विल रिटर्न ईरान टू द स्टोन एज। तो देखिए, ये रेटोरिक आपको याद होगा कि जब वॉर ऑन टेरर शुरू हो रही थी तो उसमें भी जॉर्ज बुश साहब ने ये रेटोरिक का इस्तेमाल किया था कि वी विल bomb certain nations to the stone age। अब उसमें जो कैपिचुलेट कर गई नेशंस, उनका आपने हाल देखा है, और जो नहीं कैपिचुलेट की ईरान जैसी, तो वो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग बनके नगमाना जी, कैपिचुलेट का आई। जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या मतलब कैपिचुलेट कर गई? भाई देखिए, इराक का क्या हाल हुआ जी। आप लीबिया का क्या हाल हुआ, उसके बाद आपने इजिप्ट में देखा कि किस कदर का इन्होंने वहाँ एक अजीब सी रिजीम चेंज टाइप और प्रोटेस्ट वहाँ करवा दिए। ईरान पे 3 दफ़ा देखें अटैक इन्होंने किया है, ईरान इराक की वॉर, इराक को ईरान पे हमला करवा के तो इन्होंने कितने साल कितना वहाँ पे गदर किया। उसमें देखें सिर्फ ईरान और पाकिस्तान ही आपको खड़े हुए नजर आते हैं ना, बाकी तो किसी ने अब्राहम अकॉर्ड्स कर लिए, किसी ने अपने सारे एसेट्स जो हैं वो अमेरिका के पास रखवा दिए, आई मीन द गल्फ एंड द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स। तो आज देखें वो परेशानी के ही आलम में है और अपने डिसीजंस को
आई थिंक बहुत सीरियसली वो रिकंसिडर कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, एक्सेप्ट 1 और 2। तो लेकिन जो स्टेट आप देख रहे हैं, पाकिस्तान बहुत मजबूती से खड़ा रहा है। ईरान ने तो अपनी रेजिलियंस की एक मिसाल ऐसी कायम की है जो आई थिंक फॉर सेंचुरीज टू कम लोगों को याद रहेगी। बेशक, एंड वी रिस्पेक्ट देम, जो उनका जिसका उन्होंने करेज के साथ फाइट की है। माना जी बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि जी नेटो से जो है मैं हम सोच रहे हैं कि बस अलग हो जाए यूएस। हाँ, इससे नेटो को कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, नेटो से जहां तक अलग होने की बात ट्रंप साहब आज कर रहे हैं, यूरोप तो पिछले 20 साल से कोशिशें कर रहा है कि वो किसी तरह अब खुद अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अपने डिफेंस की तरफ जाए। इस पे इट्स नॉट अबाउट यूरोप, सो मैं मजीद डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जर्मनी भी कह चुका है, ईयू ने खुद अपना एक स्ट्रेटेजिक फोर्स बनाने की कोशिश की, जिसको पहले स्कैटल किया गया, बट इट इज ऑन द कार्ड्स। तो ये नहीं है कि मैक्रोन कह चुके हैं, इटली कह चुका है, स्पेन कह चुका है कि जी हमें अब खुद अपने डिफेंस की तैयारी खुद करनी चाहिए और हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बिकॉज उन्होंने देखा है कि नेटो की जितनी वॉर्स हुई हैं, जितनी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा पैसा तो आप देखें अमेरिका का लगा है, यूरोप का लगा है। और यूरोप ने वो भी बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, लेकिन ज्यादा तो अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को उसका फायदा हुआ है ना, डिफेंस इंडस्ट्री को उसका फायदा हुआ है। और ये बहुत अरसे से बात हो रही थी कि जी व्हाट हैव वी गेन फ्रॉम दीज वॉर्स। खास तौर पे पिछले 20 साल से 2001 के बाद से जो ये जंगें हुई हैं, उसमें सारा नुकसान, सोसाइटल नुकसान, कल्चर का नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान, सारा जो हुआ है यूरोप का है, क्योंकि इन वॉर्स का सारा जो फॉलो हुआ है वो यूरोप पे हुआ है। बिकॉज यूरोप इन सारे इलाकों के बीच में है, लैंड कनेक्टिविटी है। अमेरिका तो दोनों तरफ से समंदर से आइसोलेटेड है, तो वहां तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आता, एक्सेप्ट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल दैट दे अलाउ के वहां चले जाएं। यहाँ मिडिल ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां यूरोप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेटो तो ऑलरेडी अंदर से टूट फूट का शिकार है। वो जब पहली टर्म में आई वाज एम्बेसडर इन द यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर थी मैं उस वक्त ब्रसल्स में, उन्होंने ब्रसल्स में खड़े होके बहुत वो वाहियात लैंग्वेज यूज करते हैं, बट टू कोट हिम, आई एम नॉट सेइंग दिस, उन्होंने ब्रसल्स में जो नेटो का भी क्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का भी, वहां खड़े होके कहा था कि जी ये तो इट्स अ शिट होल, सॉरी टू से यूज अ बैड वर्ड, बस सारी दुनिया ने उसे कोट किया। तो ये अब यही ट्रंप साहब हैं, और पहले वो कह रहे थे ये पेपर टाइगर है, ये फलाना है। पिछले टर्म में वो कह रहे थे कि जी आप और जो है 2% से बढ़ा के 5% अपना वो करें, जीडीपी का हिस्सा नेटो में डालें, जिसपे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी यूरोप में। बिकॉज लोग कहते थे वॉर्स आपके इंटरेस्ट की हैं, फाइट हम कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ कंट्रीज weren't paying 5% ऑफ द जीडीपी। और बहुत तेजी से ये आप देखेंगी कि बेसिकली टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन जा रहा है। अच्छा। ये नेटो का जो सारा सिस्टम है, और बट कहा कुछ नहीं जा सकता, बिकॉज ट्रंप साहब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अब वो नेटो से बातचीत करने का उन्होंने इंदिया दिया है, लेट अस सी कि वो क्या स्पील उसमें करते हैं, क्या लाइन लेते हैं। लग रहा है कि कोई एस्केप चाह रहे हैं और उनको कुछ जगह बस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इज्जत से निकल जाए। उनको फेस सेविंग चाहिए, और बेसिकली बहुत बुरी तरह क्रॉस अटलांटिक रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से अब तो देखें ना, पैसिफिक के उनके जो पार्टनर्स हैं, उसमें चाहे आप साउथ कोरिया को ले लें, जापान को ले लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ले लें, तो सब ट्रंप की पॉलिसीज और अमेरिका की पॉलिसीज को इस वक्त बिल्कुल क्रिटिसाइज किया उनके अपने लोग। थैंक यू सो मच जी।